अगर यही हाल प्रदेश की सरकार का रहा तो प्रदेश के युवा सरकारी नौकरी को छोड़ के राजनीति में जिस दिन आ गए तो उस दिन आप सभी नेताओं को जो अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है और आपका जो रोजगार है वो अस्थायी हो जाएगा, वो ट्रेनी आधार पे चला जाएगा। नाम है आपका? मेरा नाम हरीश है और मैं जिला पुस्तकालय धर्मशाला में जो है वो पढ़ता हूँ। आज कचहरी चौक पर मौजूद है, किस मुद्दे को लेकर यहाँ पे आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जैसे कि आप सभी को जो मीडिया के माध्यम से सभी को ज्ञात है कि 2 दिन या 3 दिन पहले जो है सोशल मीडिया में एक पत्र वायरल होता है जिसमें जो है वो नोटिफिकेशन सरकार द्वारा ये लाई जाती है कि जो है कॉन्ट्रैक्ट जो 2 साल का हम लोग जो एक पेपर क्वालिफाई करते हैं कमीशन का, उसके बाद 2 साल का जो एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है उसको जो है वो ट्रेनिंग के तौर में बदला जा रहा है और उसके पश्चात जो 2 साल की ट्रेनिंग होगी उसके पश्चात हमारा एक और पेपर होगा। अगर उसमें हम उत्तीर्ण होते हैं तब हमें जो है स्थायी किया जाएगा और उसके बाद जो है वहाँ हमें जो अगले बेनिफिट जो है मिलेंगे। प्रदेश सरकार के कार्यकाल को किस तरह देखते हैं एजुकेशन सिस्टम के? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि 2 साल के बाद हमें बेरोजगारों से तो पेपर लिया जा रहा है, परंतु प्रदेश की सुखू सरकार जो पिछले 3 सालों से फेल हो रही है उनकी परीक्षा कौन लेगा। मैं इस आपके मीडिया चैनल के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को और शिक्षा मंत्री को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने युवाओं के साथ ऐसे तुगलकी फरमान किया, हिटलरशाही नीति लाई, तो प्रदेश की सरकार, प्रदेश के युवा साथी सरकार के विरोध में 2 साल के बाद ऐसी परीक्षा लेंगे कि आपको सत्ता से बाहर होना होगा। और अगर आपने ये ट्रेनिंग पॉलिसी वापस नहीं ली तो जिला पुस्तकालय धर्मशाला की तरह अनेकों ऐसे पुस्तकालय हैं जहां बेरोजगार भरे पड़े हैं, वो बाहर निकलेंगे, प्रदेश सरकार का विरोध करेंगे और आपको सत्ता से बाहर करेंगे। बात करें पूर्व सरकार की, भाजपा की सरकार के, उस दौरान पुलिस का जो एग्जाम था लीक हुआ। अब बात करें मौजूदा जो सरकार है कांग्रेस सरकार, अब भी पुलिस की भर्ती जो विवाद में है उसको लेकर क्या कहना है? मैं अगर आपको बता दूं कि माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जब प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री बने थे तो उनका एक मोटो था कि हमने HPRC को रद्द करना है और एक पार्शियल जो है एग्जाम करवाने हैं, एक निष्पक्ष नीति जो है वो लागू करनी है। तो मैं इस आपके मीडिया चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि विधानसभा में पेपर हुआ, उस पर प्रश्न चिन्ह लगे, पुलिस की परीक्षा हुई उसमें प्रश्न चिन्ह लगे, वो मामला हाईकोर्ट गया, तो किस प्रकार की निष्पक्ष नीति आपने लाई? 3 साल के बाद आपने HPRC की स्थापना जो है वो की, उसके पश्चात एक फॉर्म निकलता है, वो पिछले 1.5 महीनों से उसकी जो अंतिम तिथि बढ़ाई जा रही है। तो किस प्रकार से युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और प्रदेश के सरकार के विरोध इस बारिश भरे मौसम में आप भीड़ देख सकते हैं, इतनी भीड़ है और जो है बेरोजगार जो है वो गुस्से से भरा हुआ है। बात करें आज जो आप आंदोलन कर रहे हैं, अगर आपकी आवाज प्रदेश सरकार नहीं सुनती तो आगामी कार्रवाई क्या रहेगी? हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हम घर से आए हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं और हमने सरकारी नौकरी लेकर अपना जो है वो जीवन जो है वो सुरक्षित करना है। अगर प्रदेश की सरकार ऐसे तुगलकी फरमान लाती है, इस पॉलिसी को वापस नहीं लेती है, तो आज हम जिला स्तर पे हैं, कल को हम प्रदेश स्तर पे और पूरे प्रदेश में जो है वो अराजकता फैलेगी। अगर कानून व्यवस्था को क्षति पहुंचती है तो उसका एकमात्र जिम्मेवार प्रदेश की सरकार होगी, ये हिटलरशाही सरकार होगी। एजुकेशन सिस्टम के आधार पे मौजूदा प्रदेश सरकार को आप किस तरह देखते हैं? एजुकेशन आधार पे अगर हम बात करें तो पूरी तरह से जो है हिमाचल की सरकार जो है वो विफल हो चुकी है। 3 साल में अगर स्थायी भर्ती की बात करूं तो ये पहला पेपर जो निकला था, बाकी जो भर्तियां हुई हैं पिछली सरकार में पब्लिश हुई थी। मैं पिछली सरकार का भी संरक्षण नहीं कर रहा हूं, मैं युवाओं का संरक्षण कर रहा हूं। अगर युवाओं के हित में उन्होंने 5 लाख रोजगार की बात की थी तो वो पलटे नहीं, कम से कम 1 लाख रोजगार दे। और जैसे उप मुख्यमंत्री ने बोला था कि अपनी बेटी की तरह 49 साल वाली सरकारी और पक्की नौकरी दें। आपसे अंतिम सवाल जानना चाहेंगे, अगर यही हाल रहा सरकारों को तो युवाओं का भविष्य के साथ क्या होगा? मैं सरकार को चेता देना चाहता हूं कि अगर यही हाल प्रदेश की सरकार का रहा तो प्रदेश के युवा सरकारी नौकरी को छोड़ के राजनीति में जिस दिन आ गए तो उस दिन आप सभी नेताओं को जो अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है और आपका जो रोजगार है वो अस्थायी हो जाएगा, वो ट्रेनी आधार पे चला जाएगा।